फैक्टर्स, इनकी थियोरी से पहले, स्टेजेस से पहले ये बात शुरू हो जाती है। और एक तरफ है 4 स्टेजेस यानी चरण, जो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ये सब जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। 3 और 4 SPCF आपको पता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, SPCF ये 4 स्टेजेस हैं, ठीक। इनसे पहले जो 4 फैक्टर हैं वो MESE, MESE। M फॉर क्या है? M फॉर है आपका, याद आ रहा है किसी को? नहीं, मैचुरेशन। मैचुरेशन बोले तो परिपक्वता, जो हेरिडिटी से प्रभावित होती है ना, कि बच्चा चलना कब सीखेगा? बच्चा चलना तब सीखेगा जब उसके पैरों में वो ताकत आ जाएगी, जब उसकी मांसपेशियों में वो ताकत आ जाएगी। वो कहां से आएगी? मैचुरेशन से आएगी। दांत आप जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकते बच्चे के, वो एज के साथ निकलते हैं। बोलना एज के साथ सीखता है बच्चा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैचुरेशन की वजह से होती है। मैचुरेशन क्या है? एक परिपक्वता, एक आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हेरिडेटरी प्रोसेस है, जो आपकी जैविकता से निर्धारित होती है ना। भाई किसी चीज को सीखने के लिए यदि बच्चे का शरीर ही मैच्योर नहीं है, अभी उसकी टांगों में वो जान ही नहीं है, वो मैच्योरिटी ही नहीं है, तो वो चलना नहीं सीख सकता, क्योंकि इस पे मैच्योरिटी पे ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऑटोमेटेड होती है, हेरिडेटरी होती है। और ये मैचुरेशन, परिपक्वता, यही वो परिपक्वता है जिसकी बात हम आजकल क्वेश्चंस में करने लगे हैं, KVS से लेके हर जगह, कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। लड़कियां जो हैं लड़कों से तीव्र गति से उनमें परिपक्वता होती है, उनका जो वृद्धि और विकास का रेट है वो ज्यादा है, परिपक्वता का रेट उनका ज्यादा है। इसलिए लगभग 1.5 से 2 वर्ष का अंतर है, इसलिए प्यूबर्टी भी पहले गर्ल्स में ही आएगी। देखिएगा, तो मैचुरेशन हो गया परिपक्वता। इसको आप दूसरी भाषा में यहां बायोलॉजिकल एस्पेक्ट या जीन्स कह सकते हो, कि प्याजे जेनेटिक्स को महत्व देते हैं, हेरिडिटी को महत्व देते हैं, ठीक है। ई फॉर इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम भी आप लिख सकते हो, संतुलन। संतुलन वही है जो 2-3 दिन पहले क्वेश्चन किया था। एकोमोडेशन एंड एसिमुलेशन, मतलब अडेप्ट कर ले, वो पूरी जो प्रक्रिया है वो एसिमुलेशन में ही आती है, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें आते हैं अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, उस पर चर्चा करेंगे कभी। फिर आता है आपका सोशल एक्टिविटी या सोशल एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है प्याजे की कोई दुश्मनी है सोशल एक्सपीरियंस से, है ना, या सोशल इंटरेक्शन से, ठीक है, क्लियर है। सोशल इंटरेक्शन या सोशल एक्सपीरियंस। सोशल इंटरेक्शन में बच्चा अपनी क्या समझ बनाता है, उस पर फोकस प्याजे का ज्यादा है। वहीं वाइगोत्स्की दूसरों से समझ करके हम क्या भरते हैं दिमाग में, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बोले तो अनुभव। इसी अनुभव को एक्टिविटी के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि आप एक्टिविटी करके ही अनुभव लेंगे। तो इसी की बात चल रही थी। इन चारों फैक्टर्स में लैंग्वेज नहीं है। हालांकि प्याजे ने यह नहीं कहा कि लैंग्वेज की कोई महत्ता नहीं है। प्याजे कह रहे हैं हाँ ठीक है यार महत्वपूर्ण है, बट इन 4 फैक्टर्स में लैंग्वेज की बात कहीं नहीं होती, ठीक। ये 4 अपने आप में फिर बाद में आपकी स्टेजेस निकल करके आ जाती हैं। सेंसरी मोटर, जिसको गत्यात्मक कहते हैं हम, जन्म से 2 वर्ष। फिर आती है, इसको इंद्रिय गामक भी कह देते हैं, प्री ऑपरेशनल,